मुल्क के हालात को आप हजरात भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। दुनिया के अंदर मुसलमानों के ताल्लुक से जो सूरत हाल अभी बनी हुई है और फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है और इसराइल की जानिब से अमेरिका की जानिब से जो जालिमाना कार्रवाई चल रही है अहले गज़ा पर, आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के पस मंजर में आप हजरात बाशऊर लोग हैं, दरभंगा शहर के दामन में रहते हैं, खूब पढ़े लिखे हैं। आपको मौजूदा वक्त में करना क्या है, इस पर मैं दो चंद बातें बतौर मालूमात के आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। पहली बात ये कि आप इस रुए ज़मीन पर रोज़ा नमाज के लिए सिर्फ पैदा नहीं किए गए। सारी तकरीरें और सारी मेहनतें आपकी और हमारी वो रोज़ा नमाज पर लगती है। और ठीक है, नमाज कलमा पढ़ने के बाद बुनियादी फरीज़ा है, उस पे तवज्जो होनी चाहिए। रोज़ा अल्लाह की जानिब से फ़र्ज़ है, तवज्जो होनी चाहिए। इसी तरह से ज़कात है, हज है, कुर्बानी है। उलमाए किराम की बड़ी जमात यहाँ पर मौजूद है। मौना सुलेमान फारूकी साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, आलम के लिए बरपर फरमाया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नमाज का क़याम और ज़कात की अदायगी नहीं। नमाज इस बात की अलामत है कि आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के एहसानात और इनामात आपको याद हैं, आप उसके सामने झुकते हैं। झुकना चाहिए। बंदे और अल्लाह के ताल्लुक का मज़हर है नमाज। ज़कात और सारी इबादतों को जो अल्लाह के लिए करते हैं, नमाज में ला करके जोड़ दो। इसी में रोज़ा को रख लीजिए, इसी में हज को रख लीजिए, इसी में कुर्बानी को रख लीजिए, तस्बीहात रख लीजिए, तहलीलात रख लीजिए, बदनी सारी इबादत नमाज लीजिए। ज़कात बंदों का हक बंदों पर अल्लाह ने रखे हैं। ज़कात के अंदर बंदों का जो बंदों पे हुकूक है, उन तमाम को समेट बातें मेरी समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो दीन का ये दो बुनियादी अरकान, जिन पर बचपन से लेकर आज तक हम गुफ्तगू करते हुए और गुफ्तगू सुनते हुए आए हैं, आपको बहुत हद तक इन दोनों के जरिए दीन के अहम मकासिद समझ में आए। मगर इसके अलावा बहुत कुछ बाकी। खानदान के अंदर नाइंसाफी है, घर के अंदर नाइंसाफी है, समाज के अंदर नाइंसाफी है, तिजारत में नाइंसाफी हो रही है, ओहदे के अंदर नाइंसाफी हो रही है, बोलने के अंदर नाइंसाफी हो रही है, देखने के अंदर नाइंसाफी हो रही है। और वो पूरी दुनिया, जिस दुनिया में आज आप और हम जी रहे हैं,
उस पूरी दुनिया के हर निजाम के अंदर नाइंसाफी, सियासत से लेकर, हुकूमत से लेकर, तिजारत से लेकर, मईशत से लेकर, अखलाकियात और इंसानी जिंदगी के तमाम मैदानों इसमें इंसाफ का तराजू कौन कायम करे? अदल का मीज़ान कौन खड़ा करे? घर के अंदर नाइंसाफी नहीं हो, कोई माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म न करे, औलाद किसी माँ बाप की जागीर और दौलत नहीं है, औलाद पूरी रूए जमीन और दुनियाए इंसानियत की अमानत। ये जो आपके और हमारे चंद बेटे और बेटियां, ये कौम का सरमाया है, ये मिल्लत के असासा है। कौमों की तश्कील और मिल्लत की तामीर और दुनिया के अंदर एक साले मुआशरे के वजूद के लिए आपको औलाद की सही तरबियत करनी। वालिदैन औलाद पर जुल्म न करें, भाई भाई पर ज्यादती न करे, ताकतवर कमजोरों का इस्तेहसाल न करे, खानदान के बड़े, खानदान के तालीम याफ्ता, खानदान के बाशऊर, खानदान के जमींदार, खानदान के मालदार, खानदान के कमजोरों पर ज्यादती न करें, जुल्म न करें। वहां इंसाफ कायम कौन करेगा? पूरी बस्ती के अंदर नाइंसाफी हो रही, पूरे इलाके के अंदर नाइंसाफी हो रही, और आप पंचायत में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जिले की सतह पर देखिए और रियासत की सतह पर नजर डालिए, और पूरे मुल्क में देखिए और पूरी दुनिया पे नजर डालिए, हर जगह नाइंसाफी हो रही। चंद लोग पूरी दुनिया को अपना कमजोर बंधुआ मजदूर बना करके किस तरह से उससे पैसे कमा रहे हैं। देखिए ब्यूरोक्रेट को देखिए, बिजनेसमैन के उन दिमागों को देखिए जो दिमाग नजर नहीं आते। कुछ लोग तो नजर आते, कुछ लोग नजर नहीं आते। चंद लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की फजा खराब की है, चंद लोग हैं जिन्होंने सियासत की फजा को खराब किया, चंद लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर लड़ाई और दंगे को फरोग दिया। मईशत की मंडी से लेकर सियासत के बाजार में और जहां तहजीबें लड़ती हैं, तमद्दुन फिरता है, और जहां कल्चर की आपस में कशमकश है, जहां पर मज़ाहिब को आपस में देखा जाता है, तौला जाता है, और मज़ाहिब को बरतने का दीन और बरतने का मजहब और उसका तसव्वुर बना करके मीडिया के खोल के जरिए किस तरह से इंसानी मुआशरत में उसकी तस्वीरें बनाई जाती है, इसका अंदाजा आपके पढ़े लिखे लोगों को होगा। इन सारे मैदानों में जहां जिंदगी के फैसले होते, जहां से बातें उठती हैं, जहां से अहले कलम को जुम्बिश देता है, जहां से लिखने वालों को, मजमून निगारों को मवाद फराहम होते हैं, जहां से मीडिया को सुर्खियां और उन्वानात नसीब होते हैं, जहां से इंटरनेशनल न्यूज बनते हैं, जहां से कौमी सतह के मज़ामीन और खबरें बनती हैं, वहां पर नाइंसाफियां हो रही, वहां पे इंसाफ कौन करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के बद्दुओं को, हिजाजियों को और मगरिब वालों को, मशरिक वालों को, शिमालो जुनूब वालों को और दुनियाई इंसानियत को फकत नमाज पढ़ाने के लिए और रमजान का रोजा रखवाने के लिए
नमाज की फजीलत पर खूब बात कीजिए और काम कीजिए। रोजे पर जितनी गुफ्तगू होनी चाहिए कीजिए। मुसलमान न नमाज पढ़ रहा है न रोजे रख रहा है, रोजे थोड़े बहुत रख रहा है तो ज़कात की अदायगी में बेपनाह कमियां। लोग मालदार हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं। लोग मालदार हैं, हज फर्ज है और हज करने नहीं जा रहे हैं। मगर ये जो करोड़ों मुसलमान, इनको ये मालूम नहीं है कि ये जो इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो रोजे रख रहे हैं, ये जो ज़कात दे रहे हैं, ये जो हज पे हज कर रहे हैं, ये जो उम्रे पे उम्रा करने जा रहे हैं, ये जो खूब तस्बीह तहलील और खूब अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, इनसे पूछिए अगर कि इस्लाम की वो बुनियादी तालीम क्या है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल किया। नबी उम्मी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की जानिब भेजा। ऐ बलुआ और शिरनिया और दरभंगा के मुसलमानों, ऐ यहाँ के मर्दों, ऐ यहाँ के जवानों, ऐ यहाँ की औरतों, ऐ हज़रात उलमाए किराम, ऐ मिंबर में मेहराब की ज़ीनत बनने वाले हज़रात आइम्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मुसलमानों से ये बयान करना है और करना चाहिए कि मुसलमानों को ये बतलाइए कि वो कुरान की तिलावत करते हैं, वो नमाज जिस नमाज को ये दिन के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक अदा करते हैं, ये जिस पुराने घर का हज और ज़ियारत करते हैं, ये जिस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए पूरे महीने रोजे रखते हैं, ये जो हजारों लाखों रुपए की ज़कात निकालते हैं, इस दीन का बुनियादी मकसद क्या है? आज का मुसलमान नमाजी है, यहाँ पे खेले के निशान और तस्बीह इतनी बड़ी और रोजा रमजान के रोजे के अलावा बेशुमार रोजे और उम्रे पे उम्रा और ये नमाज वो नमाज, ये नहीं किया वो ना किया। उनसे उनके भाई से जाके मुलाकात कीजिए, उनके सगे भाई से मुलाकात कीजिए। उसका सगा भाई बोलेगा कि 5 साल हो गए वो जो हाजी साहब है मुझसे बात नहीं करते, मेरी बात नहीं। क्यों बात नहीं है आपकी? वो अब्बू की जो जायदाद थी जिसको मैं अब्बू के साथ शाना बशाना रातों दिन एक करके जिद्दोजहद करके खून पसीना बहाकर अब्बू के साथ उस जमीन को मैंने हासिल किया। वो जो हाजी साहब अपने नाम कर उसकी सगी बहन से जाके मिली, उसकी सगी बहन बताई कि वो जो हाजी साहब है ना कितने पानी, उसके पड़ोसी से जाके मिली। अगर उसके वालिदैन हो तो उनके वालिदैन से पूछिए कि ये हाजी नमाज़ी का क्या हाल है। उसके खानदान के कमजोरों से पूछिए कि वो जो हाजी साहब है, नमाज़ी साहब है, आलिम साहब है, मौलाना अहमद हुसैन मदनी साहब, खानदान के कमजोरों से जाके पूछिए कि मौलाना अहमद हुसैन साहब कभी आते हैं? नहीं। उस इल्म की, उस अहले इल्म आलिम पर 1000 मर्तबा लानत कि जो दोषी जगहों पे को खूब तकरीर करता है मगर कभी खानदान के कमजोरों के पास जाता नहीं। किस दीन पे अमल कर रहे हैं और किस दीन के लिए लोगों को बेदार कर रहे हैं? ये जो हजारों की तादाद में मुसलमान नजर आते हैं जुम्मे में, जलसों में, जुलूस में, ईदैन के मजमे में और मुख्तलिफ मौके पर, इन मुसलमानों को ये मालूम नहीं है कि दीन की बुनियाद क्या है। तुम्हें नमाज से अल्लाह मिल जाए और रोजे से अल्लाह मिल जाए और हज से और उम्रे से और वो जायदाद और वो जमीन
और वो सेहत और वो इल्म और वो ज़बान और वो ताकत और वो क़ुव्वत और वो दिमाग की सलाहियत और वो इल्म की और वो सोच और समझ की, शुऊर और दानाई की और हिकमत और बसीरत की, वो जो अथाह समंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, जिससे तुम अपने खानदान के अंदर, तुम अपने घर के अंदर, अपने पड़ोसी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने समाज के अंदर, जहां तक तुम्हारी रसाई है, जहां तक तुम्हारी पहुंच है, तुम इंसाफ के तराजू को कायम करते, तुम अहले हक के हक को देते, वालिदैन के हक अदा करते, भाइयों को सीने से लगाते, खानदान के कमजोरों को उनके हुकूक देते, और वो चची और वो सगी फूफी और वो सगी खाला और वो गांव की कमजोर औरत जिसने तुम्हें तुम्हारे बचपने के अंदर तुम्हें गोदो खिलाया है, और वो तुम्हारा बूढ़ा चाचा जिसने तुम्हारे बाप से ज्यादा तुम्हें पोसा पाला और तुम्हारे बोसे लिए हैं और तुम्हें मोहब्बतें दी हैं, आज बूढ़ा चाचा बिस्तर पे पड़ा हुआ है और न जाने कितने सालों से साहब फिराश है, और आज तू शहर का बड़ा आदमी बना है और दरभंगा में तुम्हारी प्रॉपर्टी है और तू लाख और करोड़